बैंक जिस दर पे लोन देता है वो दर हमेशा, क्योंकि तो 20 साल का प्रोसेस है या कोई उससे कम ले 10 साल 15, लेकिन लंबी अवधि के लिए होते हैं बैंक के जो भी होम लोन्स होते हैं। तो क्या आज आपको लग रहा है कि चलिए 6.75 पे मिल रही है कि तो बैंक इसको क्या जिंदगी भर 6.75 पे चलाएगा, वो इसको रिवाइज कर सकता है? तो एक्चुअली में क्या ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है आपको पास बुलाने के लिए, लेकिन या फिर इसमें सच में फायदा होगा? विपिन जी, इसमें सच में फायदा है और ये डिपेंड करता है आप फिक्स रेट पे सैंक्शन कराते हैं लोन या फ्लोटिंग रेट पे। अगर सपोज कर लीजिए आपने 6.7% पे आपने लोन लिया और ये फिक्स परसेंट है, 6.7% फिक्स्ड है ओवर द टेन्योर ऑफ द लोन, तो ये 6.7% ही रहेगा। अगर आपने फ्लोटिंग रेट पे लिया, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो बैंक कम रेट चार्ज करेगा और ज्यादा होगा तो ज्यादा चार्ज करेगा। तो इसलिए जब सैंक्शन एडवाइस आती है तो आपको देखना पड़ेगा कि ये जो आपका रेट है फिक्स्ड है या फ्लोटिंग है। तो ये बहुत जरूरी है, जब आप सैंक्शन एडवाइस साइन कर रहे हैं तो आप चेक करिए कि 6.7 फिक्स्ड है, फ्लोटिंग है। अगर इसमें फिक्स्ड है फिर तो बहुत अच्छी ऑप्शन है। फ्लोटिंग है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो गया तो ऑफकोर्स आपको ज्यादा इंटरेस्ट बेयर करना पड़ेगा। और अगर टर्म्स क्लियर है तो मेरे हिसाब से फिर भी अभी बहुत अच्छी डील है और मेरे हिसाब से कंज्यूमर्स को अभी लोन लेने का बहुत फायदा है। और अगर मेरे हिसाब से 3-4 और भी फायदे हैं अगर आप इस टाइम लोन लेते हैं। एक तो क्या है कि अनसोल्ड इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है रियल एस्टेट डेवलपर्स के पास, तो ये बहुत अच्छा चांस है नेगोशिएशन करने का। तो मेरे हिसाब से एक अच्छे रेट पे प्राइस प्रॉपर्टी मिल सकती है। दूसरी बात क्या है कि बहुत सारी अनसोल्ड डेवलप्ड प्रॉपर्टी है, तो क्या होता है उससे जीएसटी नहीं लगता। तो अगर आपकी रेडीमेड प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं है, तो एक जीएसटी का विवरण मिलेगा। तीसरी बात, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने स्टैंप ड्यूटी का कट दिया हुआ है, जैसे दिल्ली में 20% स्टैंप ड्यूटी का रेट्स कम कर दिए, तो एक वो भी फायदा है। तीसरी बात, जब आप प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो उसके बाद जब आप लोन लेने के बाद उसका जो इंटरेस्ट, अगर अफोर्डेबल हाउसिंग की प्रॉपर्टी है तो उसमें क्या है कि एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है, टैक्स बेनिफिट 1.5 लाख रुपए का, एक वो भी बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आपकी 45 लाख रुपए से नीचे की प्रॉपर्टी है तो जो इंटरेस्ट है उसकी एग्जेम्पशन आपको 3,50,000 की मिलती है, जो कि नॉर्मली 2 लाख की मिलती है। तो वो भी बेनिफिट तभी तक मिलेगा अगर आपने प्रॉपर्टी 31 मार्च 2022 से पहले परचेज की है। तो मेरे हिसाब से ये गोल्डन पीरियड है प्रॉपर्टी बाय करने का। इसके बाद ये पीरियड आपको 6 महीने साल के बाद मिलेगा नहीं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम है, प्रॉपर्टी प्राइसेस भी कम है, स्टैंप ड्यूटी भी कम है, इंटरेस्ट इंसेंटिव्स भी है। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम। तो अगर आप ये कोई भी प्रॉपर्टी को बाय करता है तो वो काफी फायदे में रहेगा। तो नीरज जी ने बड़े बड़े अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे बताए कि ना सिर्फ होम लोन का रेट इस समय कम है, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स में स्टैंप ड्यूटी पर भी रेट कम चल रहा है या माफी है, या उसके अलावा जो आपको पीएमएवाई के तहत फायदा मिलता है वो भी आपको मिल जाएगा।